स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एनर्जी ट्रांसफर प्रोसेस के बारे में। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये प्रोसेस जो है ये कहाँ पे होता है। पौधों के अंदर जो है ये एक प्रोसेस होता है जिसे कहा जाता है एनर्जी ट्रांसफर प्रोसेस का। और ये किसके अंदर होता है? ये उनकी खुराक तैयार करने का जो अमल होता है उसके अंदर एक स्टेप होता है जिसे हम कहते हैं एनर्जी ट्रांसफर प्रोसेस। यहाँ पे हम अपने सामने जो है वो देख सकते हैं कि ये हमारे सामने जो है वो फोटोसिंथेसिस का एक स्केच बना हुआ है। अब फोटोसिंथेसिस की अगर हम बात करें तो फोटोसिंथेसिस जो है ये वो प्रोसेस है जिसके जरिए पौधे अपनी खुराक तैयार करते हैं। और ये खुराक जो है ये किसकी मौजूदगी में होती है? ये सूरज की रोशनी की मौजूदगी में होता है, यानी कि सनलाइट की प्रेजेंस में होता है। और इसका अगर हम वर्ड देखें तो इसमें जो फोटो वर्ड है, ये फोटो का मतलब है लाइट। तो इसका मतलब है कि ये जो प्रोसेस है खुराक बनाने का या फूड फॉर्मेशन का पौधों के अंदर, ये सूरज की रोशनी में होता है। और ये किस तरह से होता है? जब सूरज की रोशनी पत्तों के ऊपर पड़ती है तो ये पानी जो उनकी जड़ों के अंदर होता है उसके साथ मिलता है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड जो हवा में होती है उसके साथ मिलता है, और ये क्या बना देती है? ये बनाती है शुगर, जो कि उनकी खुराक है। और इसके साथ ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। और ये जो सारा प्रोसेस है ये दो हिस्सों में होता है। एक को हम कहते हैं लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, ये वो हिस्सा होता है जिसके लिए सूरज की रोशनी चाहिए होती है। और जो दूसरा हिस्सा होता है वो होता है लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, इसके लिए सूरज की रोशनी जरूरी नहीं होती। अब ये जो दोनों स्टेप्स हैं ये शुरू किस तरह होते हैं? जब ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस देखें तो इसमें सबसे पहले क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल जो है, जो पानी का मॉलिक्यूल होता है, वो टूट जाता है। और ये टूट के जो है क्या बना देता है, यहाँ पे हम अपने सामने रख लेते हैं। वाटर मॉलिक्यूल जो है ये टूट गया है और इसने क्या बना दिए हैं? दो इलेक्ट्रॉन बना दिए हैं, दो हाइड्रोजन आयन है जिसे हम प्रोटॉन भी कहते हैं, और उसके साथ एक ऑक्सीजन का एटम है। और ये ऑक्सीजन का एटम इसी तरह के एक और ऑक्सीजन के एटम के साथ मिलता है, और ये क्या बना देते हैं? ये बना देते हैं ऑक्सीजन गैस। और ये जो ऑक्सीजन का गैस है ये सांस लेने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अब अगर हम इसमें इलेक्ट्रॉन की बात करें तो ये इलेक्ट्रॉन जो है ये ट्रांसफर होते हैं एक चेन के जरिए, जिसे हम कहते हैं कि ये इसका एनर्जी ट्रांसफर प्रोसेस है। और ये कहाँ पे होता है? यहाँ पे अगर हम अपने सामने देखें तो ये हमारे पास एक स्केच है, और ये किस चीज का स्केच है? ये है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन का। यानी कि जो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है वो इस तरह के प्रोसेस से होता है, इस तरह का एक प्रोसेस होता है जिसके जरिए होता है। और उसमें क्या चीजें शामिल है, यहाँ पे आप अपने सामने देख सकते हैं कि उसके अंदर जो है ये फोटो सिस्टम शामिल है। फोटो सिस्टम जो है जिसे कहा गया है P680 और P700। ये 680 और 700 इसलिए लिखा है क्योंकि इस फोटो सिस्टम के अंदर पिगमेंट मॉलिक्यूल होते हैं, जो कि प्लांट के अंदर क्लोरोफिल जो है, जो ग्रीन कलर देता है उसे, वो एक पिगमेंट मॉलिक्यूल है। और हर पिगमेंट जो है वो एक स्पेसिफिक लाइट को एब्जॉर्ब करता है। स्पेसिफिक लाइट को कैसे एब्जॉर्ब करता है? यहाँ पे अगर हम ये एक लाइट वेव को ड्रॉ करें तो उसकी एक खास ये वेवलेंथ होती है, और ये वेवलेंथ जो है ये हर एक पिगमेंट के लिए स्पेसिफिक होती है। अब कुछ जो पिगमेंट है वो 680 वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और कुछ 700 की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करते हैं, इसलिए हमने इसके साथ P680 और P700 लिख दिया है। अब ये जो दोनों फोटो सिस्टम है इनके साथ यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम मौजूद होता है। और ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है ये किस सूरत में होता है? ये होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की सूरत में। यानी कि इस सिस्टम में यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी शामिल होती हैं, और वो कहाँ पे मौजूद होती हैं? वो जो है यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा कि ये जो है ये एरिया जो है यहाँ पे अगर हम इसे सर्कल करें तो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन सिस्टम जो है ये आपको नजर आ रहा है। ये क्या करती हैं? ये जो सारा सिस्टम है इसमें जो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हुए थे वाटर के टूटने से वो यहाँ पे ट्रांसफर होते हैं। अब यहाँ पे ट्रांसफर, इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को अगर हम बड़ा करके देखें तो इस किस्म का ये स्ट्रक्चर होता है। इस पूरे जो सिस्टम है इसके अंदर जो है ये वाला जो पार्ट है जो कि स्क्वायर शेप में आपको नजर आ रहा है, ये इसकी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन सिस्टम है। अब अगर हम इस सिस्टम की बात करें इसकी तो इसके अंदर जो है वो आपको कौन कौन सी चीजें नजर आ रही हैं? कुछ आपको सर्कुलर सी स्ट्रक्चर नजर आ रही है, PQ जो है। अब इसमें जो PQ है ये क्या है? ये एक मॉलिक्यूल है जिसे कहा जाता है प्लास्टोक्विनोन। प्लास्टोक्विनोन जो है ये एक मॉलिक्यूल है, जब इसके अंदर वाटर
टूटता है और इसके इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे आते हैं तो क्लोरोफिल पिगमेंट के अंदर वो मौजूद होते हैं। और ये जो है जब ये एक्साइट हो जाता है, जब इसकी एनर्जी जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं ज्यादा हो गई है, तो ये इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में आ जाते हैं। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में सबसे पहले कहाँ पे जाते हैं, ये प्लास्टोक्विनोन में जाते हैं। प्लास्टोक्विनोन जो है ये इन्हें आगे ट्रांसफर कर देता है एक साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के। अब ये जो साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स है ये दो चीजों से मिलकर बना हुआ है। एक मिलके ये बना हुआ है साइटोक्रोम बी से, और जो दूसरा है ये मिलके बना हुआ है साइटोक्रोम एफ से। जो साइटोक्रोम बी और एफ है, यहाँ पे हम इसको रख लेते हैं कि ये क्या है, ये इसके कॉम्प्लेक्स बनाने में हेल्प करते हैं। और यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है पी क्यू के बाद जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आते हैं तो फिर ये इस जगह पे ट्रांसफर हो जाते हैं। इसके बाद ये एक नीचे एक प्रोटीन होती है, प्रोटीन के अंदर चले जाते हैं। प्रोटीन जो है वो एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है जो कि किस चीज से मिलकर बना होता है, कार्बन और हाइड्रोजन से। लेकिन ये जो पीसी है जिसे कहा जाता है प्लास्टोसायनिन, प्लास्टोसायनिन जो है इसके अंदर एक कॉपर एक एलिमेंट जो है वो एडिशनल तौर पे, इजाफी तौर पे मौजूद होता है। यानी कि इसे हम कहेंगे कि ये कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन है जो कि यहाँ पे मौजूद होती है। और ये कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन जो है ये इसको हासिल कर लेती है और इलेक्ट्रॉन जो है वो बाद में यहाँ पे आ जाते हैं। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आते हैं तो ये जो पूरा सिस्टम है जिसके जरिए, जिस सिस्टम के जरिए, जिस चेन के जरिए एनर्जी जो है, इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफर हुए हैं। और ये इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसफर होते हैं तो यहाँ पे आप एनर्जी ग्रेडियंट है वो देख सकते हैं कि पहले जो है वो ज्यादा एनर्जी पे थे ये इलेक्ट्रॉन, और जैसे जैसे ये नीचे जाते हैं इस चेन में तो इनकी एनर्जी जो है वो कम होती जाती है। ये जो पूरा सिस्टम है इसे कहा जाता है कि ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है। ये तो एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है। अब जब ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे फोटो सिस्टम में पहुंचते हैं जहां पे क्लोरोफिल पिगमेंट मौजूद हैं, और यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन पहुंचते हैं और दोबारा इन एक्साइट हो जाते हैं जब इसके ऊपर सूरज की रोशनी पड़ती है, तो ये एक दूसरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में चले जाते हैं। और वो जो दूसरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है उसमें क्या चीज शामिल है, उसमें शामिल होती है फेरेडॉक्सिन। ये एफ डी जो है ये किस चीज को जाहिर कर रही है, ये फेरेडॉक्सिन को जाहिर कर रही है। और फेरेडॉक्सिन क्या है, ये भी एक प्रोटीन है, यानी कि ये भी किस चीज से मिलकर बनी हुई है, कार्बन और हाइड्रोजन से मिली हुई एक स्ट्रक्चर है। लेकिन इसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा क्या चीज मौजूद है, आयरन मौजूद है। और ये आयरन जो है वो इसके अंदर इजाफी तौर पे मौजूद है। यानी कि ये जो आयरन है ये इसका स्पेशल फीचर है क्योंकि इसके अंदर जो है ये आयरन भी मौजूद होती है। अब जब इलेक्ट्रॉन जो है ये सेकंड वाले इस फोटो सिस्टम में पहुंचते हैं और एक्साइटेड होने के बाद इसके अंदर जाते हैं, एफडी के अंदर जाते हैं, फेरेडॉक्सिन के अंदर जाते हैं, तो हम इसको कहते हैं कि ये इसकी सेकंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है। ये जो पूरा सिस्टम है जो कि फोटोसिंथेसिस में जो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है उसमें शामिल हो रहा है, जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफर हो रहे हैं, इसे हम कहते हैं कि ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट प्रोसेस है या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जो कि आज हमने स्टडी किया है। अब जब ये यहाँ पे पहुंच जाते हैं तो इसके बाद जो है वो इसके दो फेजेस होते हैं, एक होती है इसकी साइक्लिक फेज और एक होती है इसकी नॉन साइक्लिक फेज। अब साइक्लिक और नॉन साइक्लिक जो है ये हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि क्या होते हैं।